हम RKSD कॉलेज में इसलिए गए थे कि हमारे ग्रुप को कुछ ऑब्जेक्शन थे, जिसमें प्रमुख ऑब्जेक्शन ये था कि उनके पास आई कार्ड वोटर्स के अवेलेबल है। वो घर घर जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि मैं बनवा के ले आया हूँ, जबकि 2012 के एक्ट में, सोसाइटी एक्ट में ये क्लियर था कि जो सदस्य भी है जिस संस्था का, उसका आई कार्ड बनाया जाए और उसे दिया जाए। जब हमने आई कार्ड मांगे, हमारे श्रीमान राधा कृष्ण मित्तल ने जब आई कार्ड मांगे, तो प्रिंसिपल साहब ने ये कहा था कि आपको सारा के कार्ड क्यों दूँ, क्या मतलब है, साइन करवाऊंगा, आई कार्ड दूंगा। लेकिन वो बिना साइनों के, बिना किसी चीज़ के आई कार्ड ले गए, वोटर के पास जा रहे हैं कि आपके लिए आई कार्ड बनवा के ले आए हैं। उनके पास सारा एड्रेस है, सारा टेलीफोन है, सब कुछ उनके पास है। ये इसके विरोध में हम उनके पास गए थे। ये गलत बात है। आई कार्ड बांटना सोसाइटी का काम है, ना कि किसी कैंडिडेट का। टुडे वी आर कैंडिडेट्स, और कैंडिडेट्स का काम करे, आई कार्ड बांटने का ना करे। वो बोले जी वो तो ले गए, हमने कहा हमें भी दो, वो बोले वो तो ले गए। हमने बड़े शालीनता से ये कहा भाई वो ले गए ना, कोई बात नहीं, आप हमें वो पेन ड्राइव में दे दो। अब जो लिस्टें हमें पहली बार दी गई, उन लिस्टों में कहीं कोई फ़ोटो नहीं है, कहीं टेलीफोन नंबर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आज हम उनसे पेन ड्राइव में लेके आए हैं, उनमें फ़ोटो भी है, लिस्टें भी हैं, लेकिन आई कार्ड नहीं है। आज भी हमारा ये एलिगेशन है कि राष्ट्रीय विद्या समिति के जो प्रमुख कर्मचारी हैं प्रबोध गुप्ता, वो इस सारे रिकॉर्ड को छुपाए हुए हैं। उनके पास ये रिकॉर्ड मौजूद है, वो हमें नहीं दे रहे, ताकि हम वोटर तक ना पहुंच पाए और वोट ना मांग पाए। किसके कहने पे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पता नहीं किसके कहने से वो दे रहे हैं, किसके आदेश पे नहीं दे रहे हैं। ये पेन ड्राइव में जो इन्होंने रिकॉर्ड दिया, इसको लेने के लिए भी 1 घंटा हमें वहाँ पर लगा। क्यों? वो परमिशन ले रहे होंगे, भाई दे कि नहीं दे, क्या करें क्या ना करें, ये उनका काम है। और फिर जब उनके पास कलर्ड फोटो थी, फोटो लगी हुई लिस्टें थी, तो इलेक्शन के समय में वो लिस्टें क्यों नहीं दी गई कैंडिडेट्स को, ताकि वो धक्के खाता रहे, वोटर तक पहुंच ना पाए। इसलिए इस बात को लेके हम उनके पास गए थे। उनका उत्तर आज भी है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है जी, क्योंकि ये आई कार्ड बाहर से छपे हैं। उन्होंने बनवाए हैं, पता नहीं उन्होंने बनवाए हैं, किन्होंने बनवाए हैं, कहाँ से बनवाए हैं, किससे बनवाए हैं, हमें पता नहीं है। इवन प्रमोद गुप्ता का भी ये कहना है कि मेरे को नहीं पता जी कहाँ से बने हैं। तो सर जैसे कार्ड बांटे गए हैं, तो अपने थ्रू भी कोई कार्ड बांट सकता है ऐसे बनवा करके, वो तो वैलिड ही नहीं होंगे। वो कार्ड कॉलेज के बने हुए कार्ड है जी, ना कि किसी व्यक्ति के बांटे हुए कार्ड है। RVS प्रॉपर्टी है, RVS की प्रॉपर्टी है, RVS बांटे उसको। और फिर 2012 से था यार, आज तक तुम सोए क्यों रहे, क्या हो गया, क्या हो गया था कि भाई आज तक तुम सोए रहे। अब इलेक्शन आ गए, थाने लगा कि भाई इलेक्शन में इसका लाभ लो, कार्ड बांटने शुरू कर दिया। वास्तविकता ये है कि हम भी जिन वोटर के पास जाते हैं, वो आए थे जी ये देखो आई कार्ड दे के गए, मेरा क्या मतलब है। हम इस बात विषय को लेके गए थे। उन्होंने हमें जो लिस्ट दी है, जो हमें पेन ड्राइव में सामान दिया है, वो सफिशिएंट नहीं है, वो आई कार्ड नहीं है, उसके ऊपर किसी के साइन नहीं है। जब साइन नहीं है तो वो आई कार्ड कैसे हो जाएगा, और जब आई कार्ड नहीं होगा तो मतभेद ग्रुप से उनका है, रखा हुआ है, मन में रखे। तो सर आपका नाम? मैं डॉक्टर संजय कुमार गोयल, प्रिंसिपल RKSD कॉलेज का। जी सर, जो चुनाव होने जा रहे हैं 7 तारीख को, उसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई गई है? जो वोट डालने आएंगे लोग, उनकी पहचान के लिए क्या क्या जो है वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स होंगे? जी, मुझे राष्ट्रीय विद्या समिति
के जो चुनाव हो रहे हैं 7 जनवरी को, उसका रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है और उसके लिए हम अपनी जो इलेक्शंस हैं पूरी तैयारी में हैं। और अभी तक हमने कैंडिडेट्स के नॉमिनेशंस लेकर उनकी स्क्रूटनी करके उनको चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं और उसके बाद जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची हमने जारी कर दी थी। और अब सिर्फ चुनाव जो है वो 7 तारीख को होंगे 9 से 4:30 बजे। मेरा आपके माध्यम से सभी जो राष्ट्रीय विद्या समिति के सम्मानित सदस्य हैं उनसे निवेदन है कि ये 8 तरह के पहचान पत्र हमने इसमें रखे हैं, उनमें से किसी भी एक पहचान पत्र के साथ वो अपनी पहचान करवा के अपनी वोट डाल सकते हैं। 20 कॉलेजियम में इलेक्शन होगा और ये जो पहचान पत्र हैं मैं उनकी सूची आपके सामने पढ़ देता हूँ। जी। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए गए इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। जी। नंबर 2, पासपोर्ट। नंबर 3, ड्राइविंग लाइसेंस। नंबर 4, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड। नंबर 5, आधार कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर 6, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जो सदस्यगण किसी सरकार के राज्य सरकार के या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं जी। उनका आइडेंटिटी कार्ड भी उसमें मान्य रहेगा। नंबर 7, बैंक और पोस्ट ऑफिस की जो अकाउंट की पासबुक है वो अगर फ़ोटोग्राफ के साथ है तो वो पासबुक भी पहचान करवाएगी। जी। और नंबर 8, पेंशन पे ऑर्डर PPO जिसे हम बोलते हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को जो PPO जारी होता है उसकी कॉपी भी उसको दिखा कर भी आप पहचान पत्र के रूप में पेश कर सकते हैं। जी। और इस विषय में जो रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। नहीं, सवाल ये है कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो जो आइडेंटिटी कार्ड बांट रहे लोग हैं क्या वो मान्य रहेंगे, जो आइडेंटिटी कार्ड वो बांट रहे हैं? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप इलेक्शन का एक प्रोसेस ही मैं कहूँगा, क्योंकि कभी भी दो अगर गुट इलेक्शन लड़ते हैं तो वो अपने चुनाव में जो संभावनाएं हैं उनको अच्छी बनाने के लिए अक्सर ऐसा करते हैं। और मुझे नहीं पता क्या आरोप लग रहे हैं, लेकिन हमने आपको एक सूची जारी करके बताई है कि ये 8 जो हमने पहचान पत्र आइडेंटिफाई किए हैं इनसे ही हम वोटर को पहचान करके उनको वोट डालने का अधिकार दें।